अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स 7th में एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है जी कि डिवाइड कर दें लाइन सेगमेंट ए बी को जो कि 4 सेंटीमीटर लेंथ की है 1:2 के अंदर डिवाइड कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने यही डिवीजन सीखी है, सिर्फ वहाँ पर रेशो का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था, यहाँ पर लफ्ज़ रेशो इस्तेमाल हो गया। 1:2 का मतलब है 1+2 हम लोग इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेते हैं। ये हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा ली है। बोल्ड करने के लिए, वाज़े करने के लिए मैं मार्कर इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो शो कर दी है। इसका हम नेम रख लेते हैं ए बी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये हमने ए बी रख दिया। अब हम दो एक्यूट एंगल्स बना लेंगे, टॉप पर और बॉटम पर। ए पर बनाते हैं पहले हम। ट्वेंटी डिग्रीज़ का मैंने एक्यूट एंगल लिया टॉप पर। ट्वेंटी डिग्रीज़ का ये मैं बॉटम पर लेने लगा हूँ। अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। इसी तरीके से बॉटम पर। सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। उसके बाद हमने टॉप पर और बॉटम पर एक्यूट एंगल्स क्रिएट कर दिए। अब हम जो है इनके कोई नाम रख लेते हैं। लेट से हमने, अच्छा नाम बाद में रखते हैं, पहले हम सूटेबल लेंथ से अपनी आर्क्स लगा देते हैं। ये मैंने सूटेबल लेंथ खोली। 3 आर्क्स लगाऊंगा क्योंकि 1:2 मुझे 3 पार्ट्स 3 सेगमेंट्स बनाने हैं। पहला पोर्शन, पहली आर्क लगी, ये दूसरी आर्क, और ये 3 आर्क्स मैंने कंप्लीट की टॉप पर। इसी तरह बॉटम में कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मैंने पहली आर्क लगा दी, ये दूसरी आर्क लगाई, और ये मैंने तीसरी आर्क लगा दी। नेम कर लेते हैं। ऊपर वाली जो हमारी रे थी उसको हम नेम कर लेते हैं। लेट से ए सी हो जाएगा। नीचे हम इसी तरीके से कर लेते हैं, बी डी कर लेते हैं। रे का नेम बना दिया, ये डी हो गया। और पॉइंट्स को हम नेम कर लेते हैं अपना एक्स, ये पॉइंट वाई हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ हम नेम कर लेते हैं एक्स डैश, वाई डैश। पहला पॉइंट ओ कर लेते हैं, अगला पॉइंट एक्स डैश कर लेते हैं, और अगला पॉइंट वाई डैश कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट ओ आ गया, ये एक्स आ गया, एक्स डैश वाई डैश। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे 1:2 के अंदर। तो 1:2 का मतलब है हमारे पास के 1:2 में हमने इसे डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले तो आप ज्वाइन कर दें अपने पॉइंट ए को पॉइंट ओ डैश के साथ। मैं ज्वाइन कर देता हूँ। फर्दर आपने देखा, आपने एक्स को एक्स डैश से ज्वाइन कर देना है। और 1:, हो गया। और आपने लास्ट पॉइंट इसको हमने ओ से ज्वाइन कर देना है, बी को। तो ये बी को ज्वाइन कर दिया। एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ मैं सेंटर में कोई नाम रख देता हूँ इसका, तो यू रख देते हैं इसका नाम। ओके। सबसे पहले हमने अपनी लाइन सेगमेंट बनाई। लाइन सेगमेंट थी हमारी ए बी। उसके बाद ऊपर हमने एक एक्यूट एंगल बनाया, नीचे एक्यूट एंगल बनाया, 3 सूटेबल रेडियस आर्क्स लगाए। ऊपर हमने पॉइंट रखे जहाँ पर उसने रे को कट किया, एक्स वाई एंड ओ।
नीचे हमने उसके नाम रखे ओ डैश, एक्स डैश एंड वाई डैश, और ज्वाइन कर दिया ए को ओ डैश से, एक्स को एक्स डैश से, ओ को बी से। इस तरह 1:2 में ये 1 है और ये 2 है, हमने इसको डिवाइड कर दिया है। फर्दर आगे चलते हैं, इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक ऊपर देख लेते हैं। हमें कहता है कि ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगा लें। ड्रॉ 2 रेज ए सी एंड बी डी मेकिंग एक्यूट एंगल्स विद द ए बी। तो आपने 2 रेज लगा दी हैं ए बी और बी डी, जो कि आपकी जनरल लाइन के साथ में एक्यूट एंगल्स फॉर्म कर रही हैं। Draw 3 arcs of suitable radius and intersect the upper ray AC at point X, Y and O. Similarly, draw 3 arcs at the bottom ray BD to cut at point O dash, X dash and Y dash. Draw the line segments AO dash, BO and XX dash. XX dash intersect AB at point U. So AU एंड यू बी आर द रिक्वायर्ड सेगमेंट्स। तो ये हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। इसी तरीके से हम देखते हैं एक और पार्ट सिमिलरली हम इस तरह का कर लेते हैं। हमें कहता है जी कि यू वी एक लाइन सेगमेंट है और आपने इसको 11.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है यू वी लाइन सेगमेंट। इसको आपने डिवाइड कर देना है 1:2:4 में, यानी कि 1 + 2 3, 3 + 4 7। हम अपनी गिवन लाइन को 7 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसे 1:2:4 में मेंशन कर देंगे। सबसे पहले हम 11.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने 11.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। प्रोमिनेंट करने के लिए एक दफ़ा मैं मार्कर का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि मेन लाइन हमारी बेस लाइन बोल्ड हो जाए, आपको वाज़े नज़र आए। ये हमने 11.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। इसको हम नेम कर लेते हैं यू वी। अब हम एक्यूट एंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले हम टॉप पर एक लाइन लगाते हैं, फिर बॉटम में लगा लेंगे। ये टॉप पर मैंने 20 डिग्री का इस्तेमाल किया। सिमिलरली बॉटम में भी 20 डिग्री मैं बना रहा हूँ। बनाने के बाद मैं अपने एंगल्स कंप्लीट करता हूँ। इसी तरीके से टॉप में ओके। अब हम सूटेबल रेडियस से अपनी आर्क्स लगाएंगे। 4 और 2 6 और 1 7 आर्क्स हमने लगानी है। तो ये मैंने एक सूटेबल रेडियस खोल लिया है, तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर है। आप चाहें तो 2 भी खोल सकते हैं, 1.5 भी खोल सकते हैं, जितना आपको मुनासिब लगे। पहली आर्क लगाएं, 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह बॉटम में हम 7 लाइनें लगा लेते हैं। 7 आर्क्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऊपर वाली रे को हम नेम क्विज कर देते हैं, यू डब्ल्यू कर दिया मैंने, इसको प्रोमिनेंट कर लिया आपके लिए। ये यू डब्ल्यू कर दिया है।
नीचे मैं इसको नेम कर देता हूँ वी एक्स कर देता हूँ, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स को हम नेम कर लेते हैं कोई ए बी सी डी ई एफ एंड ओ। सिमिलरली यहाँ पर ओ डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश एंड एफ डैश। हमारे पास रेशोज़ थी 1:2:4। सबसे पहले तो आप पॉइंट यू को ज्वाइन कर दें ओ डैश से, अब 1:2:4 1 रेशो बन रही है ए डैश पर, ये ए डैश को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। फिर 2 रेशो के बाद 1 और 1 2 सी डैश को मुझे ज्वाइन करना है। अब मुझे 4 रेशो के बाद 1 2 3 4 ओ और वी को ज्वाइन करना है। तो ये मैंने अपने सेगमेंट्स को ज्वाइन कर दिया है। मैं इनको नेम कर देता हूँ कोई, यहाँ पर मैंने इसको नेम कर दिया एल, जो ए डैश कट कर रहा है यूवी को, वो पॉइंट एल हो गया है, और जो सी और सी डैश कट कर रहा है उसका मैंने नाम एम रख दिया है। तो ये मेरी सेगमेंटेशन कंप्लीट हो गई है। एक बार रिपीट करके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। मैंने लाइन यू वी ड्रॉ की जो कि थी 11.2 सेंटीमीटर। फिर मैंने ऊपर एक एक्यूट एंगल बनाया, मैंने नीचे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। सूटेबल आर्क्स की मदद से मैंने अपनी अपर रे को 7 पॉइंट्स में कट किया। नीचे वाली रे को भी मैंने 7 पॉइंट्स में 7 आर्क्स की मदद से कट किया। फिर मैंने फर्स्ट रेशो में ए डैश को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद 2 रेशो के बाद सी डैश को ज्वाइन किया, उसके बाद 4 रेशो के बाद वी और ओ को ज्वाइन किया। और बाकी नेमिंग आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में दोबारा नज़र आ जाएंगी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट यू वी इक्वल 11.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले लाइन सेगमेंट बना दिया आपने। ड्रॉ 2 रेज यू डब्ल्यू एंड वी एक्स मेकिंग एक्यूट एंगल्स विद यू वी। आपने 2 रेज बना देनी है, ऊपर आपने यू डब्ल्यू बना देनी है, नीचे आपने वी एक्स बना देनी है। 2 रेज इस तरीके से आपने बना दी हैं। फिर ड्रॉ 7 आर्क्स ऑफ suitable radius intersecting the upper ray U W at points A, B, C, D, E, F and O, and similarly the lower ray VX is intersected at the points O dash, A dash, B dash, C dash, D dash, E dash, F dash। तो हमने ऊपर वाली रे को भी डिवाइड कर दिया 7 पोर्शन में, नीचे वाली रे को भी डिवाइड कर दिया। नाउ वी ड्रॉ यू ओ डैश, ए डैश, सी डैश, ओ वी टू कट यू वी एट पॉइंट एल एंड एम। तो यू ओ और वी ओ तो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट से, ए डैश और सी डैश हैं जो कि हमारी गिवन लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं गिवन रेशोज़ के अंदर। सो दैट इज़ ऑल। यू एल एल एम वी आर द रिक्वायर्ड हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट्स ऑफ द गिवन लाइन। तो ये हमने देख लिया है अपना तरीका कार, ऑलरेडी हम सीख चुके थे। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। सिमिलरली विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।